हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक होंगे, है ना। आप सभी छात्रों का साइन स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में स्वागत है और इस मैथ सीरीज में स्वागत है। पहले क्लास में हमने बहुपद से संबंधित टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 और टाइप 5। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे टाइप 6, ठीक है। और इस टाइप 6 में देखेंगे के का मान ज्ञात करने। ये के जो नंबर है ना, ये बहुत वैल्यूएबल है एग्जाम के लिए। ये लेसन 5 में भी पूछे जाते हैं, ये लेसन 2 में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। और भी अलग अलग और लेसन 7 में भी पूछे जाते हैं। मतलब ये 2 मतलब बहुपद, 5 मतलब एपी और 7 मतलब निर्साल ज्यामिति। तो जब भी के पूछा जाए और जिस हिसाब से पूछा जाए वैसे आपको बताना होगा। तो यहाँ आपसे के का मान पूछ रहा है द्विघात बहुपद। किसमें पूछ रहा है? द्विघात बहुपद, ठीक। जैसे कि क्वेश्चन दिया रहेगा, क्वेश्चन एक लिखते हैं, ठीक है। एक दो क्वेश्चन आपको बताते हैं। यदि अल्फा बीटा, ठीक है, यदि अल्फा बीटा बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस क्या के शून्यक, के शून्यक, तो और क्या दिया है और अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 हो तो के का मान क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए। अब आपको इसमें एक द्विघात बहुपद दे दिया जिसमें के यहाँ है, ठीक है। के कहीं भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, जो भी जाओ उस हिसाब से। और एक कंडीशन दे दिया कि अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना है? 1, ठीक। आइए अब इसको हम लोग क्या करते हैं? हल करते हैं। सबसे पहले तो जो दिया है उसको लिख लीजिए, अल्फा, ठीक है, माइनस बीटा बराबर कितना? 1। तो अल्फा बराबर आप लिख सकते हैं 1 प्लस कितना? बीटा लिख सकते हैं। चलिए, बहुपद के शून्यकों का योगफल बराबर आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बटा ए। तो माइनस बी बटा ए मतलब यहाँ माइनस बी की जगह पे क्या है? -7 है, तो -7 और ए की जगह पे कितना है? 1 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 1। तो ये कितना आ गया? 7। मतलब हमारे पास अल्फा और बीटा का मान कितना आ गया? 7, ठीक। दूसरा, अगर इसकी गुणनफल की बात करें, गुणनफल दो शून्यकों का अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना आएगा? के। सी बटा ए होता है, सी बटा ए, तो सी की जगह पे कितना है? के है, तो यहाँ लिख दिए के, और ए की जगह पे कितना है? 1, ठीक। तो अब हमारे पास अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना आ गया? के आ गया। कितना आ गया? के आ गया। अब हमें इसी के का क्या करना? मान ज्ञात करना, ठीक। अब इसको मान लीजिए समीकरण 1 और इसको मान लीजिए क्या? समीकरण 2, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं समीकरण, यहां भी एक है ना, तो इसको मान लीजिए 1, इसको मान लीजिए 2 और इसको मान लीजिए 3, ठीक। तो जरा ध्यान दीजिए, हम लोग चलेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, ठीक है। किससे? 2 से। अल्फा बराबर यहां हम क्या लिख सकते हैं जी? 7 माइनस, यहां क्या लिख सकते हैं? यहां लिख सकते हैं अल्फा बराबर 7 माइनस बीटा, ठीक है। और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर कितना? 4। कितना हो गया? 4। समीकरण 4 और किससे? समीकरण 4 और 1 से। यहां भी अल्फा और यहां भी क्या है? अल्फा है। यहां भी अल्फा, इसमें समीकरण 4 में भी अल्फा और समीकरण 1 में भी क्या है? अल्फा है। तो अब देखिए, अब आप लिख सकते हैं 1 प्लस बीटा बराबर 7 माइनस बीटा, लिख सकते हैं ना। बीटा को एक तरफ कीजिए, तो बीटा को आप एक तरफ कीजिएगा तो 2 बीटा बराबर 7 माइनस कितना आएगा? 1। तो 2 बीटा बराबर कितना आ गया? इस तरफ ले लेते हैं, ठीक है। तो 2 बीटा बराबर आ गया आपका 6, तो बीटा बराबर कितना आ गया जी? 3। कितना आ गया?
अब आइए समीकरण 3 में, किसमें? समीकरण 3। तो समीकरण 3 में किसका मान रखने पर? बीटा का मान रखने पर, क्योंकि यहाँ बीटा कितना आया जी? 3 आया। फिर कह सकते हो कि अल्फा या बीटा दोनों का मान रखोगे तो के का मान क्या होगा? आ जाएगा। कितना है? चलो देखो, समीकरण यदि हम 1 में, समीकरण 1 में किसका मान रखने पर? बीटा का मान रखने पर। तो समीकरण 1 में बीटा का अगर हम मान रखते हैं तो 1 प्लस बीटा बराबर, तो 1 प्लस कितना? 3। तो कितना आ गया जी? अल्फा का मान कितना आ गया? 4 आ गया। कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक। तो अब हम समीकरण 3 से, समीकरण 3 से अल्फा इंटू बीटा बराबर के, तो अल्फा का मान हो गया आपका 4 और बीटा का मान कितना हो गया जी? 3। तो के का मान कितना आ गया? 12। कितना आ गया? के का मान जो है कितना आया? हाँ, के का मान आ गया आपका 12। तो आपको इतना कैलकुलेशन करना होगा, इतना कैलकुलेशन करना होगा। सबसे पहले जो भी दिया रहे कंडीशन उसको आप मान लीजिए समीकरण 1, फिर बहुपद के शून्यक को लिखिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर जो दिया है उसको मान लीजिए समीकरण 2, गुणनफल लिखिए, उसको मान लीजिए आप समीकरण कितना? 3। अब आपको जहां से पूछ रहा है, अगर योगफल से पूछ रहा है तो ठीक है, गुणनफल से पूछ रहा है तो भी ठीक। फिर आप समीकरण को हल कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा? के का मान कितना मिलेगा? 12। कितना मिलेगा? 12। तो आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे, है ना। अब देखिए, इस तरह के जो क्वेश्चन हैं अलग अलग तरह के आते हैं, लेकिन वहां के का मान पूछा जा सकता है या फिर और भी कुछ पूछा जा सकता है। चलिए, इस टाइप में हम लोग इसी तरह का क्वेश्चन देखेंगे। अब एक और क्वेश्चन देखिए, कह कि यदि एक द्विघात बहुपद दिया गया है, ठीक है, क्वेश्चन है आपका, यदि बहुपद, ठीक है, यदि बहुपद 3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 के लिखा, 3x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4x प्लस क्या लिखा है? 2 के, और कह रहा है कि का एक शून्यक -2 है, -2 है, तो के का मान क्या है? के का मान क्या है? अब देखिए, फिर से के का मान दे दिया और यहाँ कंडीशन क्या दिया? एक शून्यक दिया हुआ। कितना शून्यक दिया जी? एक शून्यक। या तो आप इसको अल्फा मान लीजिए या आप बीटा मान सकते हैं, जो भी मानना चाहे मान सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहले लिखिए अल्फा बराबर कितना? -2। अब लिखिए शून्यकों का जो योगफल है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा a, है ना जी। तो -b बटा a, इसका मतलब कि -4 बटा a की जगह पे कितना है? 3 है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया? हाँ, -4 बटा। अब आइए अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बटा a। तो c बटा a मतलब 2 मतलब 2 के बटा में कितना? 3 बटा में कितना? अब आपको आपसे पूछ रहा है कि के का मान क्या है? क्या कीजिए? के का मान क्या है? अब हम इसमें मान लेते हैं इसको समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण कितना? ठीक। अब देखिए, समीकरण 1 से, किससे? समीकरण 1 से आप लिख सकते हैं बीटा बराबर -4 और माइनस कितना? अल्फा। तो बीटा बराबर, अल्फा का मान यहाँ हम लोग पहले से देख चुके हैं, कितना है जी? -2 है। तो माइनस माइनस यहाँ क्या होगा? प्लस। इसको थोड़ा हल कर लीजिए, हल कीजिएगा तो बीटा बराबर आएगा 3 - 4 प्लस कितना? 6। कितना आएगा? 6 आएगा, ठीक है। तो घटाइएगा तो आएगा आपका 2 बटा कितना? 3। तो बीटा का मान हो गया, अल्फा का मान हो गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं? समीकरण 2 में अल्फा और बीटा का क्या रखने पर? मान रखने पर, ठीक है। क्या रखने पर?
मान रखने पर। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का मान हमारे पास है -2 और बीटा का जो मान हमारे पास आया वो आया 2 बटा कितना 3, है ना। और बराबर कितना है 2 के बटा कितना है जी 2 के बटा 3 गुना कीजिएगा तो -4/3 और यहाँ 2 के/3 आएगा। 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल हो गया, -4/2 बराबर क्या के, तो यहाँ कट गया तो के का मान कितना आ गया -2। अब आपका के का मान आ गया। मतलब क्वेश्चन जो है किसी भी शर्त में पूछा जा सकता है, कोई भी शर्त दिया रहेगा आपसे पूछेगा के का मान बताइए या फिर अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है इसमें खास करके। ठीक, एक और दो क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग जल्दी से, इसका भी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग इसके बाद कुछ और क्वेश्चन को देख लेते हैं, है ना। आइए क्वेश्चन लिखते हैं और आपको बहुत सारा कंडीशन के बारे में बताते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन लिखा है यदि अल्फा और बीटा, यदि अल्फा और बीटा, ठीक है, यदि अल्फा और बीटा किसी द्विघात बहुपद, किसी द्विघात बहुपद, ठीक है, किसी द्विघात बहुपद 4x का स्क्वायर -4x प्लस 1 के मूल हो, तो अब देखिए क्वेश्चन जो है करे यदि अल्फा और बीटा किसी द्विघात बहुपद के क्या है मूल है, क्या है जी मूल है, मतलब शून्यक दिए गए। अब इससे संबंधित आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, पहला कंडीशन, पहला आपसे क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, आपसे कहेगा अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर बताइए कितना होगा। ठीक, दूसरा आपसे पूछा जा सकता है अल्फा बाई बीटा, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा बताइए क्या होगा, बराबर क्या होगा। ठीक है, तीसरा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1/1 अल्फा प्लस 1 बीटा। ठीक है, तब आपको बताना। अब देखिए यहाँ 3 कंडीशन को हमने लिखा है, कितने कंडीशन को लिखा है 3, 1 2 और 3। अब यहाँ पे जो द्विघात बहुपद है वो अलग अलग हो सकते हैं, है कि नहीं, हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन का जो पैटर्न है सेम यही रहेगा, इसी तरह का रहेगा। और इसमें आपसे इसी तरह का पूछेगा अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर बताइए, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का मान बताइए, या फिर 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का क्या कीजिए मान ज्ञात कीजिए। तो जरा इस पे गौर कीजिएगा आप लोग। ठीक है, सबसे पहले इसमें पहले कंडीशन की हम लोग बात करते हैं, मतलब हमें ज्ञात करना है अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर हम लोग ज्ञात करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो पहले कंडीशन को हमने नंबर 1 लिख दिया। अब जरा ध्यान दीजिए अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। अब देखिए हमारे पास जो कंडीशन दिया गया था वो हमें अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर दिख गया, चलो यहां से आ जाएगा। अब हमारे पास जो लिखा है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, कितना होता है -b/a, तो -b मतलब -4 और a का मान कितना है जी 4 है, तो ये प्लस हो जाएगा और ये कट जाएगा, तो कितना आएगा 1। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना गया 1। इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लीजिए, c/a होता है, तो c का मान है 1 और a का मान कितना है जी 4। अब यहां से आप देखिए क्या लिख सकते हैं अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। ये जो टर्म था कहां गया, इधर आ गया, ये इतने के बराबर हो गया। तो देखिए
अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का मान पता है कितना है जी 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस प्लस नहीं माइनस माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1/4, कितना है जी 1/4, तो 2 से इसको काट दिए 2 आ गया। अब इसको हल कर लीजिए 1 माइनस 1/2, तो कितना आएगा हल कीजिएगा तो 1/2 ही आएगा, 1 में से 1/2 कटेगा कितना आएगा 1/2 आएगा। ठीक, तो ये हो गया आपका पहला कंडीशन। कौन सा कंडीशन हो गया पहला कंडीशन। अब आइए हम दूसरे कंडीशन की बात करें। देखिए इसमें जल्दीबाजी नहीं, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा तो आपका ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। ठीक है, जल्दी कीजिएगा तो नहीं समझ में आएगा कि ये कहां से आ रहा है कैसे आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा धैर्य रखिए। तो ये हो गया आपका पहला। दूसरा देखिए, अब हमारे पास जो क्वेश्चन दिया है वो है अल्फा बाई बीटा और फिर लिखा है बीटा बाई अल्फा। बहुत कंफ्यूजन है, सबसे पहले इसको हल कीजिए, तो नीचे हल कीजिएगा तो अल्फा इंटू बीटा आएगा। जब आप बीटा से भाग कीजिएगा तो क्या बचेगा अल्फा, और ऑलरेडी यहाँ क्या है अल्फा है ना, तो अल्फा से अल्फा करोगे तो कितना आएगा अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस फिर यहां लिखोगे क्या अल्फा से अगर भाग करोगे तो बीटा बचेगा, और बीटा से इसमें गुना करोगे तो क्या आएगा बीटा का स्क्वायर आएगा। अभी हमने निकाला, तो इतना को निकालने के बाद अल्फा प्लस बीटा का मान पता है कितना है जी 1/2 है, लिख दो 1/2, और अल्फा इंटू बीटा का मान हमें पता है कितना है कितना है 1/4 1/4। तो अब आप इसको पलटोगे क्योंकि डिवीजन में है ना, पलटोगे तो 4 कहां चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो आएगा 4/2 कट गया, कितना आ गया कितना आ गया 2। ठीक है, तो अब ये दूसरा कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन आप देख लीजिए साथ साथ। अब देखिए आपसे क्या कर रहा है 1 प्लस 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। अब इसको भी पहले हल कर लीजिए, तो अल्फा इंटू बीटा और ऊपर में अल्फा प्लस क्या आएगा बीटा, क्यों अल्फा से भाग कीजिएगा तो बीटा बचेगा, और बीटा से भाग कीजिएगा तो क्या बचेगा अल्फा। अब हमारे पास दोनों का मान है, अल्फा प्लस बीटा का मान हमारे पास 1 है, कितना है जी 1 है, जबकि अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1/4 है। तो अगर आप इसको गुना में कीजिएगा तो आपका कितना आएगा आंसर 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4। तो आपको बेहतर ढंग से इस तरह का क्वेश्चन अगर आपकी एग्जाम में आता है 100% आता है, ठीक है, तो इस तरह का अगर आएगा तो टाइप 6 जो अभी हमने बताया इससे पहले के का मान हमने बताया, और ठीक इसी तरह का या तो आप मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन के लिए यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन दिया जाता है, तो कंफ्यूजन होगा नहीं होगा। सबसे पहले अल्फा और बीटा का मान लिख लीजिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, मतलब यहाँ देखो हमने दिमाग लगाया कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो ये वाला टर्म हमारे पास आ जाएगा, तो यहाँ से काम हो गया। यहाँ पे हमने क्या किया इसका जो भिन्न का जोड़ होता है वो किया तो वो हमारे पास आ गया, इस यहाँ भी हमने क्या किया भिन्न का जोड़ किया तो हमारे पास आ गया अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो हमें उम्मीद है कि ये जो टाइप 6 है और ये लास्ट टाइप था कौन सा चैप्टर 2 का, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ ठीक है लेसन 3 में टाइप 1 पढ़ेंगे और देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ठीक, ओके बाय, टेक केयर और अपना ध्यान रखिए।